विवेक प्राप्ति का मार्ग मनुष्य जीवन में ही चला जा सकता है। विवेक के बारे में विचार भी मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं और यही मनुष्य जन्म का अन्य प्राणियों से सबसे बड़ा भेद और महत्व है। अन्य प्राणी अपने सीमित सामर्थ्य साधनों के अनुसार जीवन जीते हैं, सुख दुख भोगते हैं। उन प्राणियों में भी सुख दुख का कुछ भेद रहता है। यदि मनुष्य जीवन में भी केवल इस विशेषता को देखा जाए कि मनुष्य शरीर और ये इंद्रियां बुद्धि पाके हम कुछ अधिक सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं अथवा पशुओं से अधिक दुखी भी हो लेते हैं, समस्याओं से ग्रस्त भी अपने को कर लेते हैं, तो मनुष्य जीवन का कोई अतिरिक्त विशेष महत्व नहीं रह जाता। एक तरफ जहां सुख और सुख के साधन हम जुटा लेते हैं, तो वहीं विपरीत दिशा में दुख भी उतना ही अधिक मनुष्यों में अन्य प्राणियों की अपेक्षा देखा जाता है। और जीवन जीना और सुख दुख, तात्कालिक सुख दुख के लिए प्रयत्न करना, ये वो विशेषता नहीं है जिसके लिए ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में जो सारी चर्चाएं की हैं, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाली हैं। विवेक को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके और दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो सके, उसके लिए बहुत सारी बातें भिन्न भिन्न दृष्टियों से बताई हैं। कल सायंकाल चौथे अध्याय के कुछ सूत्र हमने देखे थे। इस अध्याय में विभिन्न कथाओं के माध्यम से संकेत रूप में दृष्टांत देते हुए बातों को समझाने का प्रयास किया। कल सायंकाल 7वें सूत्र तक हमने देखा था। आज 8वां सूत्र देखते हैं और वो इस बात पर केंद्रित है कि जब हम अध्यात्म का मार्ग चुन भी लेते हैं, धर्म का मार्ग चुन लेते हैं और उस पर चलते हैं, बहुत कुछ निश्चय भी किया है, फिर भी कहाँ कहाँ हम कैसे अटक जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अनजाने में या जान करके हम अपने उस मार्ग के प्रति गंभीर नहीं रहते और कुछ बाधाएं स्वयं ही खड़ी कर लेते हैं। 8वें सूत्र में कहा, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। इस मार्ग में चलते हुए असाधनों का विचार करना, उस पर सोचने लग जाना। असाधन का मतलब है जो मुक्ति प्राप्ति का साधन नहीं है, वास्तविक साधन नहीं है, वो असाधन। साध्य और साधन होते हैं। साध्य लक्ष्य होता है और जो विभिन्न विधियां हैं और उपकरण हैं, ये सब साधन कहलाते हैं। तो असाधन अर्थात मुक्ति प्राप्ति का जो असाधन है, उसका अनुचिंतन, उसको सोचने लग जाना, ये बंधन का कारण होता है। उदाहरण दिया भरत के समान। भरत राजा हुए हैं, प्रसिद्ध राजर्षि थे। अवस्था के बढ़ने पर, वानप्रस्थ की स्थिति में आने पर राज को छोड़ करके और वन में चले गए और साधना कर रहे थे।
तो कोई राजपाट छोड़ करके जंगल में गया है तो ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति साधना के लिए गया, इतना वो कर चुके थे, इतना विवेक उनको हो गया था, ऐसी स्थिति थी। और राजा थे तो इसका मतलब ये भी है कि बुद्धि कम नहीं थी, बहुत अच्छी बुद्धि, कुशलता, वो सब चीजें जीवन में उन्होंने थी, समर्थ थे, योग्य थे। वहां की घटना बताते हुए समझाना चाहते हैं। वो जंगल में थे, देखा एक छोटा मृग शावक है, बहुत छोटा बच्चा, जन्मते ही मां मर गई या किसी पशु ने मार दिया, शेर ने मार दिया, और वो बच्चा छोटा सा नवजात शिशु, बिल्कुल छोटा मृग का शावक दिखाई दिया। मन में दया करुणा के भाव आए, उसको संभाला, पानी, दूध, घास जो भी देनी है उसका पालन पोषण किया, उसकी सुरक्षा की। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और उससे उनकी प्रीति हो गई। पहले वो इनके पीछे चलता था, बच्चा हिरण का, कि दूध मिलेगा या तो चारा मिलेगा, पानी मिलेगा, स्नेह मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि वो उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे, जहां वो जाता वहीं उसके पीछे जाता। प्रीति हो गई। भावना तो ये थी उसकी रक्षा करें, दया का भाव था, परोपकार का भाव था, अच्छे भाव थे। असाधन का मतलब वो असाधन नहीं कि ईर्ष्या, द्वेष, भय इत्यादि जो दोष होते हैं, लोभ आदि, वो तो खैर असाधन है ही, वो तो विपरीत दिशा के हैं। लेकिन इस अच्छे मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर, विवेक के मार्ग पर, अध्यात्म साधना के मार्ग पर चलते हुए ये ऐसी कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं। और बच्चे को बचाना कोई गलत कार्य नहीं था, यूं बचा लेते या एक सीमा तक बचाते, और उल्टा हो गया। और इस चक्कर में उनकी अपनी साधना सारी क्षीण हो गई। उसी के पीछे चलते चले, उसी की चिंता करने लगे और अपने लक्ष्य को भूल गए। ये था असाधन का चिंतन। दिखने में अच्छा है, हम इसको बहुत अच्छे ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो उसके एक प्राणी के प्रति कितनी दया का भाव था, हृदय कितना उदार था, अपनी साधना तक की चिंता नहीं की। जिसके लिए राजपाट छोड़ा था, ले सब छोड़ के भी एक प्राणी के प्रति कितने चले गए। हम इसको महिमा मंडित भी कर सकते हैं। तो साधना के मार्ग पर इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी, आती हैं, और दूसरे उसको महिमा मंडित भी करेंगे। एक समय होता है कि अब हमने गृहस्थ के कार्य पूरे कर लिए, हम जो गृहस्थ में थे, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, उनके भी छोटे बच्चे हो गए हैं। अब उनके प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है, मानते हमारे बच्चों के बच्चे हैं, देखभाल करेंगे। ये तो दोनों नौकरी पे जाते हैं या अकेले हैं, नहीं देख पाते, बच्चों को संस्कार देने, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और धीरे धीरे सब उस बच्चों के आसपास ही हमारा चलता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। उनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, नहाना धोना, विद्यालय ले जाना, कभी ये घटना हो गई, वो हो गई। हमारे विचार और हमारी बातों का विषय वो चीजें होती हैं। इसी तरह और भी चीजें हो सकती हैं। तो यूं तो अच्छी बातें हैं, देखभाल करना, परिवार का करना, उनको संस्कारित करना, अच्छी बातें हैं। लेकिन ये अच्छी बातें भी एक सीमा तक ठीक है। कि जब हम माता पिता थे, हमारे बच्चे थे, तब हमने पाला पोसा, वो उस समय कर्तव्य अवश्य था, उनको बड़ा भी कर दिया। अब उनके बच्चों को पालने का मुख्य दायित्व उन्हीं का है। हम जितना कर दें, नहीं तो जो अब मुख्य कार्य है, जीवन भर का जो अनुभव है, संसार को कर्तव्यों का पालन करते हुए जितने ऊंच नीच देखे हैं और जो अनुभव हुए हैं, उससे जो निष्कर्ष निकले, उन पर चिंतन मनन करके और वैराग्य की तरफ जाना, विवेक करके वैराग्य की तरफ जाना। नहीं तो यही बंधन का कारण बन जाते हैं, ये असाधन बन जाएंगे।
तो इस मार्ग पर चलते हुए असाधनों का अनुचिंतन जब कर लेते हैं तो वो बंधन का कारण हो जाता है। समाज की, संस्थाओं की स्थिति को अच्छा न देख करके उन्हीं के लिए भी लग जाते हैं हम। दूसरे इतने अज्ञान अविद्या में हैं, उनको सिखाने में हम इतने लग जाते हैं, वेद के प्रचार में इतने लग जाते हैं, गौ सेवा में इतने लग जाते हैं। भावनाएं तो अच्छी हैं, सब आवश्यक भी हैं ये, लेकिन इनको करते हुए अनेक बार हम ऐसे लग जाते हैं और दूसरे भी बहुत प्रशंसा करते हैं, देखो ये कितना समय देते हैं, कितना करते हैं। वो अपने साधना के समय को भी छोड़ करके इनमें लगते हैं। अपनी दिनचर्या, अपना व्यायाम, अपना स्वाध्याय, अपनी साधना, उसको छोड़ करके भी इन चीजों में लग जाते हैं। और समाज को तो चाहिए ऐसे व्यक्ति, और सब प्रशंसा भी करते हैं, महिमा मंडित करते हैं, देखो कितने महान है ये, इसके लिए लगे हुए हैं, परोपकार के लिए लगे। लेकिन ये चीजें भी बंधन का कारण बन जाती हैं। आयोजन है, संस्थाएं हैं, गए तो अच्छे के लिए थे और वहां फिर जो स्थितियां बनती हैं वो बंधन का कारण भी बन जाती हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं। तो एक सावधान किया उन्होंने, महर्षि कपिल ने। ये अच्छी चीजें भी बंधन का कारण बन जाती हैं, ये सावधानी रखनी होती है। तो असाधनानुचिंतनम बंधाय, बंध के लिए होता है, भरत के समान। भरत का एक दृष्टांत दिया। और क्या क्या चीजें बाधक बन जाती हैं? तो जब हम इस तरह के परोपकार में जाते हैं तो बहुत लोगों से हमारा संपर्क होता है, संस्थाओं में होगा, आयोजनों में होगा, मिलजुल करके काम भी करने होते हैं। तो साधना की दृष्टि से ये कितना अच्छा है, अच्छा है, अच्छे कार्य हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं। तो एक और सावधानी के लिए कहा उन्होंने 9वें सूत्र में, बहुभिर योगे विरोधो रागाधिभिः कुमारी शंखवत। बहुत जनों का जब योग होता है, बहुत लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो विरोध हो जाते हैं। विरोध वहां कम या अधिक उत्पन्न हो जाता है। और उसका कारण क्या है? राग आदि के कारण से, राग द्वेष आदि के कारण से। क्योंकि अभी हम सिद्ध नहीं है कि राग द्वेष से पूरे उठ गए हैं, राग द्वेष अंदर है विद्यमान। अच्छी भावनाएं, अच्छे परोपकार के कार्यों में लगे, लेकिन राग द्वेष अभी अंदर है। उदाहरण दिया कुमारी शंखवत। कोई कुमारी बच्ची है, पैरों में शंख जैसे कि घुंघरू होते हैं उस तरह से शंख बांधे हुए छोटे छोटे, एक दूसरे को बांध करके आभूषण की तरह पैर में है। वो चलेगी तो वो शंख तो टकराएंगे ही, आवाज तो होगी ही, विरोध होगा ही कुछ न कुछ। जिसको सामान्य में हम कहते हैं कि बर्तन पास में होते हैं तो टकराते ही हैं। घर में जो झगड़ा चलता है थोड़ा बहुत, भाई कुछ तो टकराएंगी, आवाज तो होगी ही, बच नहीं सकते उससे। ये छोटी छोटी चीजें भी साधना में बाधक बनती हैं। स्थिति परिस्थिति में हम रहते हैं, करते हैं, रहना भी होता है, वो भी सहन करना होता है, वो चलते हैं, किंतु उसमें भी जितना समय हम एकांत में अकेले में कर सके वो करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है। तो बिना समाज के भी हम रह नहीं सकते, लेकिन समाज में रहते हुए भी ये आवश्यक नहीं है कि हर चीज में हम सबके साथ में संलग्न रहें, उनकी हर बात से को सुने और हर बात से जुड़े रहें। यूं तो परिवार ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी हैं, समाज वाले भी हैं, कितने लोग हैं, किस किस के साथ कितना कितना सुनेंगे, किस किस को कितना समय देंगे, कैसे करेंगे? आखिर तो हमें सीमा बांधनी पड़ती है, अपने को सीमित करना पड़ता है। ऐसे